नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे का निष्पादन कर रही है। कचरे को निष्पादन करने कंटेनर के माध्यम से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र भेज दिया गया है, लेकिन अब यूनियन कार्बाइड के 337 टन कचरे के निपटान को लेकर खूब राजनीति हो रही है। जनता का भ्रम दूर करने की बजाय कुछ सियासी लोग इसे हवा दे रहे हैं, तो सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जानकार लोग इसे सरकार की अच्छी पहल भी बता रहे हैं, क्योंकि सरकार इस कचरे के निष्पादन का बहुत पहले सफलतापूर्वक ट्रायल रन भी कर चुकी है। कोई प्रदूषण ना हो और जनता को कोई नुकसान ना हो, इस मंशा के साथ सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने हर पहलू पर जांच भी करा ली और अब जब सभी मापदंडों को देख परख लिया तब जाकर कचरे को पीथमपुर भेजा गया निपटान के लिए। इस कचरे को नष्ट करने पर करीब 126 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च कर रही है और इसे नष्ट करने में करीब ये अनुमान है कि 6 माह से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। जनता के मन में उठ रहे आक्रोश और भ्रम रूपी सवालों का जवाब देने के लिए भाजपा संगठन से लेकर सरकार के मंत्री और अधिकारी भी अब कमान संभाल चुके हैं। अब जब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी तब तक सरकार कचरे का निपटान की जो प्रक्रिया है उसे होल्ड पर रखेगी। जिस कोर्ट के आदेश पर यह प्रक्रिया हो रही है वहीं उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी सरकार वस्तु स्थिति से वहां अवगत कराएगी कि आखिर अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या चैलेंजेस सरकार के सामने आ रहे हैं। मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सारे सुझावों के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जो है वो पीथमपुर भिजवाया है। इस घटना को 40 साल हो चुके हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी आशंकाओं का अपने आप में उत्तर मिल जाता है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि पीथमपुर में नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने भी अपनी सफाई दी है, तो कांग्रेस और भाजपा में खींचतान मची हुई है। सियासत खूब जमकर हो रही कुल मिलाकर, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं, आज करेंगे उस पर चर्चा। लेकिन पहले किसने क्या कहा वो आपको सुनवा दें। सारी पद्धति से बिना जांच किए अगर थोड़ा भी जनता के लिए खतरनाक बात होगी तो मध्य प्रदेश शासन पुनः उसकी जांच कराएगी। तो शासन तक यहाँ की जनता की भावनाओं को हम लोग लगातार पहुँचा रहे हैं, दिन भर पे पहुँचा रहे हैं। तो ऐसी हालात निर्मित न हो, लोग भरोसा में रखें, उनसे संवाद हम लगातार जारी रखेंगे। मैं अपील ये करना चाहूँगा किसी प्रकार के अफवाह में लोग नहीं आए। आज जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधि भी अपने माध्यम से लोगों को समझाएंगे। अफवाह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है और स्थिति बिगड़ जाती है। पुलिस हमेशा साथ में है, यहाँ पे काफ़ी संयम के साथ पुलिस ने कल कार्रवाई की है और आगे भी कुछ दिनों तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए उसको हम असेस कर लें। उसको जिला प्रशासन और पुलिस धार ने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इस बात की आवश्यकता थी कि लोगों से संवाद बेहतर ढंग से स्थापित किया जाए ताकि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो। आज सभी जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिकों से बातचीत हुई है। ये तय हुआ है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में कोई ध्यान नहीं देगा। पुलिस प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद कायम रहेगा और जो भी ये यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट है उसके निस्तारण के लिए जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ संवाद करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है और साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विभिन्न प्रकार के अलग अलग याचिकाओं के और अलग अलग प्रकार के दिए गए आदेश की सुरक्षा के मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में
इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था और परिवहन का पूरा आदेश भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में ही सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें आप कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करते। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पे विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर से कहा है कि उनकी जो प्राथमिकता है वो जनता के साथ है। इधर चाहे मुख्य सचिव हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम सारे बड़े नेता, चाहे उप मुख्यमंत्री हों या फिर बड़े दिग्गज लीडर मंत्री हों जो मध्य प्रदेश सरकार में, सभी जनता को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं पीथमपुर, क्योंकि जनता के मन में जो भ्रम डाला जा रहा है उस भ्रम के कारण बहुत स्थिति जो है वो बवाल की बनी हुई है। हालांकि प्रशासन कंट्रोल कर रहा है। चलिए आज चर्चा इसी पर करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं, इंदौर से ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई सालों से इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूँकि मामला पीथमपुर से जुड़ा हुआ है तो डॉक्टर राजेश जौहरी आपसे ही समझेंगे कि ये जो पूरा मामला है, अब जब सरकार ने पूरा निर्णय ले लिया है, यूनियन कार्बाइड 40 साल पहले की त्रासदी के अवशेष बचे हुए थे, उन अवशेषों को नष्ट करने की कवायद चल रही थी, लंबी एक कोर्ट की प्रोसेस होती है, नतीजे निकलते हैं, सरकार की मंशा थोड़ा सा साफ दिखाई देती है, कंटेनर में भर के कचरा भी पहुंचता है, लेकिन इस पर जो सियासत शुरू होती है उसको लेकर फिर सरकार पर फिर सवाल उठने लगते हैं। तो आखिर सरकार क्या करे? अब भाई वहां से कंटेनर ले जाए, कचरा ले जाए, या फिर और कुछ? आप उस घटना पर पूरी नजर बनाए हैं, क्या कुछ आप समझते हैं उस पूरे मामले को? महेंद्र जी, इस विषय के लिए करीब 7-8 मिनट चाहिए आपको, तब जाके इस पूरा आप सही तरीके से बात कर पाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो 10 टन यानी कि 100 क्विंटल जो कचरा 2015 में आया था और उसको सबसे पहले टेस्ट के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको जलाया गया था। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसको जलाया गया था। हर पैरामीटर उसका मेजर किया गया था और अच्छे खासे साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स की देख रेख में वो सब काम किया गया था। और जब उसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं पाया गया, कुछ भी उसमें गलत नहीं पाया गया, जब तब वो रिपोर्ट जो है, और वो रिपोर्ट कोर्ट गई और फिर कोर्ट की परमिशन आई कि इसको वहां से हटाया जाए और यहाँ ले जाया जाए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन आप बताइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं जो मानव सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी का एंगल को कभी भी ओवरलुक नहीं करेंगी, कभी नजरअंदाज नहीं करेंगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जो है शुरू से ही इस मामले को, मतलब इस जो धार वाली सीट है जिसमें पीथमपुर आता है, उसको जीत नहीं पा रही है काफी लंबे समय से। तो वो कोई ना कोई मैदान खोज रही थी, अपना ग्राउंड खोज रही थी और उन्होंने ये अपना मूवमेंट शुरू किया। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेता आए और वहां पर उन्होंने अपनी भाषणबाजी करी कचरे के खिलाफ। और सबको मालूम था कि उन सबको नेताओं को भी मालूम था कि ये वेस्ट तभी हटेगा जब ये अपना जो है कोर्ट का ऑर्डर आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे कोर्ट ऑर्डर आया वैसे ही अब कोई चॉइस नहीं थी सरकार के पास, कोई दूसरी सेकंड चॉइस नहीं थी। उसको जैसे ही हटाया और वैसे ही आंदोलन को बल मिल गया। अब एक सवाल बार बार उठाते हैं जो अपने लोग, क्योंकि
हमारा आपने सही कहा, 2015 नहीं, उससे पहले से रांची में जब से शुरुआत हुई है तब से अब उसका नाम पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हो गया है। एक एक चीज पर अपनी नजर है उस पूरे इलाके में। तो अब क्या हुआ कि लोग कह रहे हैं कि ठीक है चलो वहां से हटाना था तो पीथमपुर ही क्यों लाए। तो पीथमपुर इसलिए लाया गया है क्योंकि वो जो पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको पहले रांची एनवायरो इंजीनियर्स कहते थे, इसके पास ही वो फैसिलिटी है, वो टेक्निकल नो हाउ है, वो एक्सपर्टीज है कि इस तरह के जो अगर हजार्डस है, अगर खतरनाक कचरा है तो उसको डिस्पोज कैसे किया जाए, और सबसे मॉडर्न मशीनरी उनके पास है। अब इसमें जो ऑब्जेक्शन वाली बात जिस पर एक पत्रकार होने के नाते हमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि वो ठेके का जो ठेके की जो कीमत है, उस ठेके की जो कॉस्ट है पूरी 126 176 करोड़ जो भी जितना भी है, वो एक चिंता की बात हो सकती है, उस पर डिबेट किया जा सकता है और उसमें कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म दिख रहा है। अब सरकार कहाँ गलत है हमको ये भी देखना जरूरी है। महेश जी 2 मिनट और बस है ना। तो सरकार इसमें कहाँ गलत है। सरकार इस इशू को ढंग से हैंडल नहीं कर पाई और उनको ये पता ही नहीं चला, उनको सही तरीके से हैंडल करते लोगों को जो आज कर रहे हैं। आज संभाग आयुक्त आए थे दीपक सिंह और आईजी अनुराग आए और सबकी मीटिंग ली और पब्लिक जो नेता थे उनसे भी बात करी, जनप्रतिनिधियों से। तो ये काम अगर पहले कर लेते। दूसरी चीज इसमें क्या हुआ कि लोकल, स्टेट और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। उनको पता ही नहीं पड़ा कितनी बड़ी तैयारी अपोजिशन पार्टियों ने कर रखी है। और एक बात और है कि जयस का नाम परसों से शुरू हुआ था, गुरुवार से, कि जयस का रोल है, जयस का रोल है, जयस के लोग आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जयस का नाम आ रहा है और ट्राइबल लीडरशिप के नाम पे जो चेहरा है वो किसका है, सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार का। हीरालाल अलावा का नहीं है यहाँ पर। जयस का प्रतिनिधित्व कौन करता था, हीरालाल अलावा, पर उनका नाम नहीं था। कमलेश्वर डोडियार आ गए और प्रोएक्टिवली उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें जो है अपना काम किया। और आखिरी बात ये है महेंद्र जी कि कांग्रेस को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह के प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि 1984 में जब ये घटना हुई और जिस तरह से वॉरेन एंडरसन को वहां से भगाया गया, जिस तरह से उस जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया और उस सही तरीके से जांच ही नहीं हुई, प्रत्यर्पण हो सकता था उस आदमी का, वो भी ऊपर चला गया, भगवान को प्यारा हो गया और सारी की सारी चीजें, कोई भी जो एसपी था उसको आपने डीजीपी बना दिया, जिस एसपी ने उस एंडरसन को भगाया था, जो कलेक्टर था उसको आपने सीएस बना दिया, बाद में आपने उनको पुरस्कृत भी कर दिया। अब हम आपके पास अभी दोबारा से आते हैं। जौहरी साहब, शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, ये पूरा जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है, इसको लेकर बड़ी भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं। अब देखिए, कचरा जब पूरा भर के कंटेनर पहुंच गए हैं पीथमपुर और 2015 में इसी कचरे को वहां जलाने का, उसे नष्ट करने का, निपटान करने का पूरा एक प्रोसेस हो चुका है, उसके बावजूद भी अब ये बवाल, तब कोई बवाल नहीं हुआ था लेकिन अब बवाल हो गए। इसे सियासी माइलेज लेने की बात कहेंगे। सरकार में जैसे डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनकी मंशा है कि चलिए ये जो दंश है, ये दंश समाप्त कर दिया जाए कम से कम, और जहां कचरा जहां से भेजा गया है वहां एक स्मारक खड़ा कर दिया जाए, एक थोड़ा सा एक याद के रूप में। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये जो पब्लिक मूवमेंट बनाया जा रहा है, इसमें इसको कैसे देखेंगे? क्या वास्तव में इतना जहरीला कचरा था कि 40 साल भोपाल में डला रहा और ओपन खुले में डला रहा, उसके जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट होने थे वो तो हो गए, अब भी कोई ऐसी गुंजाइशें हैं क्या कि नहीं अभी भी कुछ हो सकता है? देखिए, 84 की जो घटना थी और जिस तरह से वहाँ पे रिसाव हुआ था गैस का और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई थी और लंबे समय तक इसका दुष्प्रभाव भी उस इलाके में देखने को मिला था। मतलब यानी कई पीढ़ियां, कहिए कि कम से कम 1-2 पीढ़ियां तो ऐसी थी जो इससे प्रभावित हुई थी। तो वो एक भय स्वाभाविक है। लेकिन जो जनाक्रोश की बात हो रही है, जैसा भी आप ही बतला रहे हैं कि किस तरह से 2015 में ये कचरा वहां पे पहुंचता है, इसका एक ट्रायल भी होता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार जो है इतना बड़ा जोखिम लेगी कि वो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुरक्षा प्रबंधों के या सब चीजें जांच परख कर ही वहां पर हो रहा होगा, क्योंकि कोर्ट के भी जैसे निर्देश है वहां पर उसका भी पालन हो रहा है। और कोई भी सरकार ये क्यों चाहेगी कि फिर 84 जैसी कोई त्रासदी हो। और अगर ये कचरा काफी समय तक खुले में पड़ा रहा, लेकिन ये चूंकि एक केमिकल है और ये वही केमिकल है जिसके रिसाव की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, तो एक स्वाभाविक डर होगा वहां के लोगों में। लेकिन जो जनाक्रोश होता है वो जनाक्रोश मुझे लगता है कि जनता में कम होता है और नेताओं के द्वारा वो ज्यादा जो है भड़काया जाता है या पैदा किया जाता है।
और राजनीति हो रही है, जैसा भी हमारे जौहरी साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस को तो इसमें कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि अर्जुन सिंह की सरकार थी, और ये भी सुनने में आया था कि अर्जुन सिंह खुद वहां से भागने के प्रयास में थे। दर्शन तो भागा ही था, बाद में वो किस तरह से भागा और फिर सरकार किस तरह से आरोपित हुई थी, कांग्रेस की सरकार को किस तरह के आरोप लगे थे। लेकिन अभी जो सरकार कर रही है, बेहतर ये होता है कि सरकार इसको करने से पहले सबको कॉन्फिडेंस में लेती है। ऐसा हम लोग ये देखते हैं ना कि कई बार तो पर्यावरण विभाग भी जो है एक सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी कार्यक्रम को अगर करता है तो उसमें लोगों की आपत्ति भी लेता है, जनसुनवाई भी करता है, और उसके बाद में उसका निराकरण होता है। तो इस मामले में भी अगर सरकार चाहती है तो जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर या इसको पारदर्शी तरीके से ये सब चीजें खुलासा करके कि अगर हम इसका निपटान कर रहे हैं तो किस तरह से हमारे पास सुरक्षा के प्रबंध हैं, इससे क्या क्या जो है विसंगतियां होंगी, किस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, इससे बचाव के हमारे पास में क्या इंतजाम है, ये सब चीजें जो है पहले अगर सरकार ने वहां पर जो है डिस्क्लोज कर दिया होता है, या जो बाकी दल थे उनको भी अपने साथ में बैठाकर और ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई ये देखिए इस तरह के निर्देश हैं, और ये आवश्यक हो गया है कि ये कचरा लंबे समय से 40 वर्षों से भोपाल में पड़ा हुआ है और इसका अब जो है निस्तारण जो है तरीके से हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बवाल की स्थिति नहीं बनती। कई बार सरकार जब एकला चलो वाली नीति में चलती है तो स्वाभाविक है कि जो विरोधी पार्टियां होंगी वो कुछ ना कुछ इसको मुद्दा बनाएंगे, वही कांग्रेस कर भी रही। नहीं, विरोधी पार्टियों के साथ साथ अपनों का भी पुट रहता है क्या कुछ कि चलिए एक मौका मिला है थोड़ा सा छेड़ने को या कुछ करने को? अब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब वही स्थिति है जो कभी हम लोग कांग्रेस में देखते थे, मतलब लेग पुलिंग कहते हैं, लेग पुलिंग यहाँ भी हो रही है। हो सकता है कि अब डॉक्टर मनमोहन यादव के इस फैसले के खिलाफ कहीं पार्टी के भीतर ही जो है कुछ लोग हवा देने का काम कर रहे हों, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बस ये बात ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। खिलावन चंद्राकर जी, जैसे अशोक शुक्ला सर ने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्वास्थ्य पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा कचरा जलाने से, कृषि पर, जलवायु पर, इन सब की रिपोर्ट जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने चार एजेंसियों से करवा ली। उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित साइंटिफिक तरीके से भी वहाँ की सारी, वो तो तभी करा ली थी और उसके बाद भी करा ली जब 2015 में कचरे को वहाँ पर जलाकर नष्ट करने की एक प्रोसेस की गई थी, ट्रायल रन किया गया था। लेकिन अब इसको, उन चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, जनता के बीच में ये पहले ले जाना चाहिए था सरकार को। सरकार अभी बता रही है, सरकार सबको बता रही है, जनता को ही नहीं, और संगठन भी उसमें इन्वॉल्व है। संगठन के नेता चाहे मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सभी पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये हवा दी जा रही है, उस कचरे को लेकर जो सियासत की जा रही है, सियासत को कैसे देखेंगे कि कचरा नहीं जलाना चाहिए उधर या फिर जलाना चाहिए, तो इस सियासत को कैसे खत्म करेंगे? इसको, इस कंट्रोवर्सी को कैसे पाटेगी अब सरकार? चुनौती है सरकार के सामने। देखिए महेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 40 वर्षों से वो कचरा जो है भोपाल में 40 साल पहले त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी, विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी वो। और उसके बाद जो लगातार जो काम हो रहे थे, बहुत धीमी गति से काम हो रहे थे, लेकिन 15 में यदि कचरा जलाया गया, 10 टन कचरा जलाया गया पीथमपुर में, तो मुझे, मैं पत्रकार हूँ, मुझे मालूम है, मेरे पास जानकारी नहीं आई 10 टन जो है ना कचरा जलाया गया। अब जानकारी आई है, आपको भी नहीं मालूम होगा कि 10 टन 2015 में जलाया नहीं, अभी डॉक्टर राजेश जौहरी कह रहे हैं कि वो उस परिदृश्य के साक्षी बने थे। अच्छा, ये बात चलिए, जौहरी जी बोल रहे हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूं कि वो साक्षी बने थे, मैं भी साक्षी हूं, कोई बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, मैं 4-5 बिंदुओं पर अपनी बात कहूंगा। रमकी कंपनी है, रमकी कंपनी की तरह जो है 3 जो है पूरे देश में 3 ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह के जहरीले कचरे को जलाने का काम करती है। उसमें से एक मध्य प्रदेश के पीथमपुर में है। और आपको ये मतलब बताना चाहता हूँ मैं, आपने जो आपके चैनल देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि 15 से पहले 10 टन औद्योगिक कचरा, जहरीला कचरा, किसी तरह का आइसोसाइनाइड है या जिस तरह का जो है मिक है या जिस तरह का जो भोपाल की गैस त्रासदी में जो गैस रिसी थी, उस तरह का कचरा पहले जलाया गया था। उसके बाद 15 में फिर से भोपाल के इसी स्थान से यूनियन कार्बाइड से कचरा उठा के 10 टन वहाँ
जो है ना जलाया नहीं गया, जलाया नष्ट उसको किया जो गया है था। रिसाइकिल किया गया। रिसाइकिल किया गया, ठीक है। हाँ, कुल मिला के मुझे लगता है कि जो कंपनी है, और ये कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है, देश भर के औद्योगिक कचरे को, रासायनिक कचरे को, जहरीले कचरे को जलाने का बहुत बड़ा संस्थान है ये। इसलिए मुझे लगता है कि उस संस्थान पे शंका कुशंका की दृष्टि से देखना बहुत उचित नहीं होता। दूसरी बात, पहली बात तो मैंने बोल दी, दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि राज्य सरकार जितना काम कर रही इस मामले में, यदि 40 साल से कचरा पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि 40 साल पहले ही इसको, अभी 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल पहले इसको जला देना चाहिए था या रिसाइकिल कर देना चाहिए था, तो डिस्ट्रॉय कर देना था। तो मुझे लगता है कि प्रयास नहीं किए गए, ठीक है, लगातार प्रयास का अभाव रहा। नहीं, अब तो कोर्ट ने चूंकि एक टाइम दे दिया था ना, इसलिए सरकार का करना फर्ज बनता था, और मजबूरी भी समझ सकते हैं इसको। भाई, कोर्ट का आदेश तो आया है, कोर्ट का आदेश मैंने भी पढ़ा है, कोर्ट के आदेश में ये सब बातें कही गई है। कोर्ट का आदेश में भी ये जो है ना, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि इस प्रोसेस को पहले भी कर सकते थे, या स्टेट प्रदूषण मंडल, ये सब का जो है ना रिपोर्ट लगी हुई है चलिए। कोर्ट के आदेश। अब नहीं, आपका ये कहना है खिलावन जी, आपका ये कहना है कि इसको पहले भी किया जा सकता था। तो डॉक्टर राजेश जौहरी, पहले किया जा सकता था, सरकार की मंशा भी थी, लेकिन अब चूंकि कोर्ट का आदेश आ गया है, सरकार चाहती है इसको निपटाना। और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इसमें वास्तव में ये सब प्री प्लान तरीके से विरोध कराया जा रहा है, या जनता को सेटिस्फाई करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? अब उधर चूंकि आप उस क्षेत्र को भली भांति समझते हैं, तो क्या करना चाहिए सरकार को कि जिससे ये सब चीजें हो भी जाएं? अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भाई एक जगह भेजा, फिर दूसरी जगह भेजे, दूसरी जगह विरोध हो तो फिर हो, लेकिन जहां पूरी प्रोसेस ऑलरेडी एक बार हो चुकी है, वहीं पर इसको निपटान किया जाए। कि भाई जी, एक बात है कि एक छोटी सी घटना से शुरुआत होगी कि परसों क्या हुआ था कि परसों मौन रैली थी इसके खिलाफ, कचरे के खिलाफ। फिर 3 तारीख को, यानी कि शुक्रवार को क्या हुआ था, शुक्रवार को पहले छोटी छोटी रैली निकली, तो पुलिस को समझ में आया कि एकदम से इनको इकट्ठा नहीं होने दे रहे, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उन रैलियों को हटा दिया। फिर मुश्किल से 1-1.5 घंटे में औरतें, बच्चे बड़ी संख्या में आ गए और लगभग हर सड़क पर बैठ गए। आप बताइए, क्या औरतें, बच्चे, हमारे आपके यहाँ परिवार की लेडीज और बच्चे ऐसे ही बिना तैयारी के कोई भी पहुंच जाएंगे कहीं पे सिर्फ एक बार बोलने से कि चलो चलना है? औरतों बच्चों को कथा के लिए निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आग्रह करना पड़ता है। आपके यहाँ पे अगर आप कथा कराएंगे और एक लड़ने के लिए, पथराव के लिए और कन्फ्रंट करने के लिए पुलिस से, और वहां पर इकट्ठा करना, ये आप इस पता नहीं कि समझ में नहीं आ रहा सरकार इस बात को समझ रही है कि नहीं, पर ये बहुत बड़ा प्लान है कोई, और इसके लिए ऐसा लगता है फंडिंग बाहर से आ रही है कहीं से, और इस चीज को अभी भी हमने आज तक किसी सरकार के किसी आदमी के मुंह से नहीं सुनी है बात, क्योंकि या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहते। एक बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपने कहा कि क्यों जो है ये अभी करा गया। देखिए, ऐसा है कि अपने यहाँ जब तक कोर्ट नहीं कहे तब तक कुछ नहीं होता है। कौन मुसीबत से हाथ ले, कौन मुसीबत उसमें हाथ लगाए, जैसे कहते बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे, एक बात है। दूसरी बात ये है कि 150 एकड़ से ऊपर की जमीन है और प्राइम लैंड है भोपाल की, सबसे महंगे इलाके की जमीन है, उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। उसकी वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन सकती है, हो सकता है कोई अच्छा काम हो जाए। और दूसरी, इससे एक बड़ी बात ये है कि वो जो कंपनी है जहाँ पर इस वेस्ट को लाया गया है, उसमें हर दिन पता नहीं कितनी फैक्ट्रियों का वेस्ट जलाया जाता है। एक्चुअली जलाना सही शब्द नहीं है, इंसिनरेट किया जाता है, जो उसको प्रॉपरली उसको डिसइंटीग्रेट किया जाता है, और हमको मालूम ही नहीं है, इसलिए कोई आंदोलन नहीं होता है, और यूनियन कार्बाइड सबको मालूम है, इसलिए आंदोलन हो रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ नेताओं की, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं की भागीदारी है क्या? कुछ आग में घी डालने का काम ऐसा कर रहे हो? नहीं, देखिए, वो हो सकता, उसकी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस की ज्यादा बड़ी भागीदारी है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि विदेशी हाथ भी हो इस मामले में। बिल्कुल। अशोक शुक्ला जी, बहुत बड़ा सवाल उठाया है डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने
कैसे सोचेंगे आप, क्या देखते हैं? ऐसे लगता है आपको कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए डॉक्टर साहब ने एक बात और कही कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, तो मुझे भी लगता है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा। और जिस तरीके से कोर्ट का आदेश है और एक सरकार, और अभी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है वो किसी तरह के, आप देखिए उसके जो फैसले रहे हैं वो ज्यादातर तो समझदारी के और अच्छे फैसले रहे हैं। नहीं, डॉक्टर मोहन यादव हमेशा कुछ ऐसे फैसले लेते रहते हैं कि जो जनता के हित में हो। हालांकि वो त्वरित लेते हैं, और ये हो सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि पहले वो रिपोर्ट्स दिखा देनी थी वहां, तो इसमें थोड़ा सा चूक कर गए हो। आपको जनता को जो है अपने विश्वास में लेना चाहिए, और अभी भी कोई देरी नहीं है। आपके पास में जो है एक्सपर्ट होंगे, इसके जानकार होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उनको सामने लाइए। हर चीज का जवाब सरकार दे ये जरूरी नहीं है। सरकार के पास विशेषज्ञों की एक टीम होती है, उसको वहां पर भेजना चाहिए, वो जनता को कन्विंस करें और जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। इसको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कांग्रेस का है, कौन अन्य दल का है। अगर पार्टी के भीतर के भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको भी सबको वहां पर बैठाकर, और जो विषय, लेकिन ऐसे मामलों में विपक्ष को एक मौका मिल जाता ना अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, तो विपक्ष कहाँ मानने को तैयार हो जाएगा क्या? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और ये कचरा जो है ये जहरीला कचरा है, और इसका निष्पादन जो है कोर्ट के आदेश से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता क्या कि कोर्ट के आदेश में भी एक रोड़ा या एक बाधा जो है पैदा करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, तो नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्सेस की ऐसा लगता है कि संभावनाएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस गंभीर विषय पर ना करें राजनीति। खिलावन चंद्राकर जी, मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कोट कर रहे हैं कि भाई ये गंभीर विषय है, जनता से जुड़ा है, सरकार को जनता के स्वास्थ्य का ख्याल है, जनता की मंशा का ख्याल है, लेकिन फिर भी इस तरीके की बातें उठ रही हैं, तो इसलिए बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। खिलावन जी। बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ बात पर कि इसका राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए। लंबे समय से वो कचरा 40 साल से गैस के बाद वो कचरा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पड़ा हुआ है, और लगभग 180-190 एकड़ जमीन पे फैला हुआ कचरा है। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक मत होना चाहिए कि चलिए भाई इसको खत्म किया जाए, इस किस्से को, ये बड़ी त्रासदी के दंश हैं, इनको भी दफन किया जाए, इनको भी खत्म किया जाए। नहीं, लेकिन जिस तरह से विरोध पैदा हो रहे हैं, कांग्रेस भी विरोध पैदा कर रही है और भाजपा भी विरोध पैदा कर रही है। कल जो दो लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, उसमें दोनों भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इस तरीके की बातें होंगी तो फिर सवाल उठना लाजमी सी बात है। और जिस तरह से जीतू पटवारी ने जिस तरह से सवाल उठाए थे, वो बहुत मुझे लगता है उन सवालों। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि सरकार की ओर से चाहे प्रशासन हो या फिर संगठन हो, बीडी शर्मा भी वहां पहुंचे, लोगों से बात की, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी वहां पहुंचे, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय हैं ही वहां, नीना वर्मा है ही वहाँ। तो तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है, सिस्टम भी अपना काम कर रहा है कि जनता कैसे माने। चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। बहरहाल एक बात तो सामने आई, डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने साफ तौर से कहा कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा समझ में आ रही हैं, और उस दिशा में भी सिस्टम को या सरकार की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको उस दिशा में काम करना चाहिए, प्रशासन को इस दिशा में भी देखना चाहिए कि एकदम से पब्लिक कैसे आ जाती है भाई। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया खिलावन चंद्राकर जी, शुक्ला जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे अहम बात यही है कि इस गंभीर विषय पर जो राजनीति हो रही है वो मुख्यमंत्री की मंशा के खिलाफ हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कोर्ट का मामला है, जनता के हितों का ख्याल है, जनता के स्वास्थ्य का ख्याल है, हर रिपोर्ट तैयार है, और ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। उसकी जो एग्जाम्पल है या जो ट्रायल रन है वो वहीं हुआ है। अब कचरा जलाने को लेकर इतनी सियासत आखिर क्यों? इस सियासत में कौन पुट दे रहा है, कौन आग में घी का काम कर रहा है, इन सब मुद्दों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर राजेश जौहरी ने कहा, कौन कौन वो शख्स हैं जो जनता को भड़का रहे हैं, उन पर भी यदि सरकार की निगाहें हो या फिर प्रशासन की निगाहें हो तो हो सकता है कि ये संतुलन की स्थिति बनी रहे, जनता मान भी जाए और फिर इस कचरे का निपटान भी हो जाए। तो चलिए बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।